हाय गाइस। सो फाइनली हम पढ़ने जा रहे हैं लास्ट टॉपिक इस फर्स्ट चैप्टर का, जो कि है की इश्यूज इन द स्टडी ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ठीक है, तो इन की इश्यूज में हमें सबसे पहले देखना है कि जो हमारी कॉग्निटिव साइकोलॉजी जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें क्या दिक्कतें आती हैं या किस बात पे आज की डेट में कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट कभी लड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे तो इसमें जानेंगे कि if the important ideas are reviewed, it is observed that some major themes underlie all of cognitive psychology। बात तो सही है कि कुछ तो मेजर थीम्स होती हैं जो पूरी की पूरी कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंडर आते हैं, लेकिन कुछ मतलब इश्यूज भी हैं जो कि इन्होंने यहाँ पे फेस करे हैं। सबसे पहला इशू आता है नेचर वर्सेस नर्चर का, यानी कि क्या ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है हमारी कॉग्निशन को, या तो ह्यूमन की नेचर दैट इज कि मतलब इंसानी इन्नेट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम बचपन से सीखते आए हैं, जो हमारे अंदर पहले से प्रेजेंट होते हैं। इन्नेट मतलब पहले से ही थे। इन्नेट कैरेक्टरिस्टिक्स जो ह्यूमन कॉग्निशन में होती हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या हमारी जो रिसर्च है, जो मतलब नर्चर की रिसर्च है, जो हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट में देखते हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से सीखते हैं, समझते हैं, वो कॉग्निशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये नर्चर वर्सेस नेचर की डिबेट पूरी कॉग्निटिव साइकोलॉजी में अब तक बनी हुई है, बरकरार है। ठीक है, रैशनलिज्म वर्सेस एम्पेरिसिज्म, यानी कि क्या हम इन चीजों को हमारे एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू जानेंगे, या हम अपनी ऑब्जर्वेशन के थ्रू जानेंगे, या हम अपने माइंड के थ्रू जानेंगे कि कोई चीज हमने देखी और ऑब्जर्व करी और उसके बेसिस पे हम एक सिग्नल निकाल रहे हैं या हम एक इन्फ्रेंस बना रहे हैं। तो कैसे हमें कैसे अनकवर करना है ट्रुथ को। ठीक है, सो शुड वी डू सो बाय ट्राइंग टू रीजन लॉजिकली बेस्ड ऑन व्हाट वी ऑलरेडी नो, or we should do so by observing and testing our observation of what we can perceive through our senses। ये इसे बोलते हैं एम्पेरिसिज्म और इसे बोलते हैं रैशनलिज्म। यानी कि क्या जरूरी है हम रैशनली चीजों को देखें, यानी कि दिमाग लगा के चीजों को देखें, या फिर टेस्ट करके चीजों को देखें। ठीक है, उसके बाद है स्ट्रक्चर्स वर्सेस प्रोसेसेस। बहुत ही बेसिक डिबेट है पर बहुत इफेक्टिव डिबेट है कि क्या ज्यादा जरूरी है, हम दिमाग के स्ट्रक्चर्स को पढ़ें कि जैसे दिमाग के अंदर क्या है, दिमाग कैसे काम करता है, या दिमाग किस तरीके की चीजों को कैसे देखता है, या हम प्रोसेस को ध्यान में मतलब प्रोसेस को ध्यान में रख के बात करें कि प्रोसेस क्या है ह्यूमन के ब्रेन में, कि अगर मैंने कोई चीज अभी आपको बोली है तो आपके ब्रेन में कितने टाइम में स्टोर हो जाएगी, कैसे आपको प्रोसेस करनी है, क्या आप चीजें करेंगे। तो ये सारी चीजें ज्यादा जरूरी है कॉग्निशन के लिए, या स्ट्रक्चर जरूरी है। डोमेन जनरलिटी वर्सेस डोमेन स्पेसिफिसिटी। देखो, जनरलिटी का मतलब होता है जनरल, यानी कि सब पे लागू होता है। स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है स्पेसिफिक, यानी कि कुछ ही चीजों पे लागू होता है। तो जो भी प्रोसेस हम ऑब्जर्व करते हैं, क्या वो एक सिंगल डोमेन में लिमिटेड है, या फिर वो बहुत जनरल है और सारी की सारी डोमेन्स में लगती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो स्टडी की वैल्यू होती है, या फॉर एग्जांपल जैसे आपकी जो इंग्लिश का जो टॉपिक होता है, क्या वो मैथ्स में भी अप्लाई होता है, क्या वो हिस्ट्री में भी अप्लाई होता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए या तो वो जनरल है, या वो सिर्फ और सिर्फ वो जो रूल है वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज पे अप्लाई होता है, हिस्ट्री में नहीं होता है। ठीक है, या टेक्निकली देखा जाए तो वो सिर्फ मैथ्स पे अप्लाई होता है, हिस्ट्री में नहीं होता है। जो हिस्ट्री का रूल है वो सिर्फ हिस्ट्री पे अप्लाई होता है, इंग्लिश में नहीं होता है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमें देखना बहुत जरूरी होता है। वैलिडिटी ऑफ कॉजल इन्फ्रेंसेस वर्सेस इकोलॉजिकल वैलिडिटी। अब ये क्या होता है कि या तो हम कॉग्निशन को बहुत ही हाईली कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट में करें, यानी कि कॉजल इन्फ्रेंस निकाले। यानी कि कॉजल इन्फ्रेंस का मतलब होता है कोई चीज का हमने कॉज ढूंढा, कॉजल, और उससे हमने एक इन्फ्रेंस बनाया। ठीक है, कि हाँ अच्छा इसकी वजह से ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल दूं कि रात में अगर आपका सोने का कमरा हल्का ठंडा है तो आपको अच्छी नींद आएगी। अब या तो मैं बहुत कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करूं जिसमें मैं कमरा ठंडा रखूं, कूल रखूं, और फिर आपको नींद अच्छी आती रहे, या मैं नेचुरल एनवायरनमेंट में आपको छोड़ दूं कि आप सो जाओ, आप जब सोओगे मैं तब टेम्परेचर का डिफरेंस नोट करूंगा, क्या वो कम है या ज्यादा है। तो किस बेसिस पे मैं ये डिफाइन कर दूंगा कि आपका जो कॉग्निशन है वो किस में ज्यादा बेटर था। समझ रहे हो मेरी बात को, कि इकोलॉजिकल वैलिडिटी, यानी कि हम देखो ये सिंपली कहता है शुड वी स्टडी कॉग्निशन बाय यूजिंग हाईली कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स दैट इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वैलिड इन्फ्रेंसेस रिगार्डिंग कॉजैलिटी, और शुड वी यूज नेचुरलिस्टिक टेक्निक्स। सिंपल, कि जैसा मैंने बताया कि या तो मैं पूरे कमरे को ठंडा कर दूं एक ऐसे कूलिंग टेम्परेचर पे जिस पे मुझे लगता है कि आपको नींद आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल 20 डिग्री सेल्सियस, मुझे लगता है 20 डिग्री सेल्सियस पे आपको नींद आ जाएगी। या मैं आपको एक काम करूं, आपको सोने के लिए छोड़ दूं और बोलूं कि भाई जब भी आप सोगे बस मुझे उस टाइम पे टेम्परेचर नोट करना है कि क्या वो 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास है या नहीं है।
तो ये भी एक तरीका है जो कि हमारे कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट जिस चीज के ऊपर लड़ते हैं, क्योंकि इस तरीके से आप कभी भी ये चीज वैलिडेटली प्रूव नहीं कर पाओगे, क्योंकि 20 डिग्री पे बहुत सारे लोग हो सकता है ना सो जाएं, लेकिन बहुत सारे होंगे जो नहीं सोएंगे। क्या पता मेरा पॉपुलेशन का सैंपल ऐसा हो जो 20 डिग्री पे सो जाता है, मैं तो बोल दूंगा कि हाँ 20 डिग्री सबसे बढ़िया टेम्परेचर है, आप पता चला ठंड में मर गए 20 डिग्री के बाद। तो ये एक डिफरेंस आता है, ठीक है। अप्लाइड वर्सेस बेसिक रिसर्च, यानी कि सिंपल हम अप्लाइड साइकोलॉजी की तरफ रिसर्च करें या बेसिक रिसर्च जैसे हमारी हमेशा एम्पेरिकल रिसर्च होती है वैसे करें। सो शुड वी कंडक्ट रिसर्च इनटू फंडामेंटल कॉग्निटिव प्रोसेसेस और शुड वी स्टडी वेज इन विच टू हेल्प पीपल यूज कॉग्निशन इफेक्टिवली इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस। बहुत बहुत ज्यादा दिमाग खपता है इस चीज में कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। खैर वो आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहें, ठीक है। बायोलॉजिकल वर्सेस बिहेवियरल मेथड, तो ये बोलता है कि क्या हमें ब्रेन को स्टडी करना चाहिए और उसके फंक्शन को, मतलब ब्रेन और उसके फंक्शन को डायरेक्टली स्टडी करना चाहिए, और जैसे हम ईसीजी वगैरह भी करके देखते हैं कि क्या हम लोग करते हैं या कौन से दिमाग के हिस्से हैं जो जलते हैं जब कोई ना कोई कॉग्निशन का टास्क आता है, या हमें लोगों के बिहेवियर को समझना चाहिए ताकि हम कॉग्निटिव जो टास्क देते हैं, जैसे कोई मैथ्स का सम करते टाइम हमें लोगों का बिहेवियर देखना चाहिए कि वो कैसे देखते हैं, या हमें उनके दिमाग पे ईसीजी लगा करके मतलब उनके दिमाग का एक एमआरआई करके हमें वो देखना चाहिए कि कौन से हिस्से जलते हैं जब वो मैथ्स का सम करते हैं। तो ये तरीका होता है हमारी उसमें कॉग्निशन में जो दिक्कत होती है कि हम कैसे स्टडी करें या कैसे हम इसको समझेंगे, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस को ना आइदर और की फॉर्म में देखा जा सकता है कि मतलब जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, जो भी ये सारी चीजें देखी हैं वो आइदर एंड और की फॉर्म में ही है, ठीक है। और इनसे थीसिस, एंटी थीसिस सब बन सकती हैं। थीसिस मतलब कोई चीज को प्रूव करना चाहते हैं, एंटी थीसिस मतलब उस चीज को डिसप्रूव करना चाहते हैं, इन द फॉर्म ऑफ सिंथेसिस ऑफ व्यूज और मेथड्स व्हिच ऑफन प्रूव्स मोर यूजफुल देन वन एक्सट्रीम पोजीशन और अदर। तो देखो हमें करना तो एक्चुअली में फॉलो दोनों को ही होता है, और उसी के बेसिस पे हमें एक बीच में कॉमन पॉइंट या एक रैशनल पॉइंट निकालना होता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा खत्म होता है फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू कॉग्निटिव साइकोलॉजी। होप आपको समझ में आया हो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।